इंटीग्रेशन एप्लीकेशन इन फिजिक्स। ये हम मैथमेटिक्स वाला टोटल नहीं पढ़ रहे हैं, हमको सिर्फ यहाँ अप्लाइड इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन इंजीनियरिंग में या इंजीन इस फिजिक्स में क्या होता है। जैसे इंजीनियरिंग में भी जो हम पढ़ते हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जनरल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होता है, जब हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम मेजर करते हैं बनाते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन होता है। जैसे आप ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं, जैसे कि ये आपका कोनिक सेक्शन है, तो वो सब जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स है। जैसे कि ये आपका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अप्लाइड नहीं है, वो जनरल मैथमेटिक्स है। लेकिन यहाँ हम एप्लीकेशन की बात पढ़ेंगे। जनरल मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यहाँ उसका एक छोटा सा आइडिया जो है लेते हैं कि मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग में फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स है जो कि यहाँ ये दिखा रहा है कि एक कर्व जो है P से Q तक इस तरह का एक कर्व है। जो P से Q तक का हम इस कर्व से इंटरेस्टेड है, यानी P पॉइंट से लेकर के आई एम इंटरेस्टेड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। सो इस पॉइंट तक हम इंटरेस्टेड हैं इस कर्व के लिए। तो इंटीग्रेशन, ये मान लिया कि ये y इक्वल टू एफ एक्स का प्लॉट है, ये सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस पॉइंट पे हमारा P पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है बताओ। P पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट द पॉइंट P? a है, देखो स्मॉल वाला a यहाँ पे दिखाया हुआ है। एट P पॉइंट पे अगर हम बात करें x का जो वैल्यू है वो कितना है, a है। तो इसको हम a P पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो इसको f a भी लिख सकते हैं। अब अगर Q पॉइंट पे आ जाओ तो Q पॉइंट पे x का डिस्टेंस कितना दे रखा है, b दे रखा है। तो यहाँ पे ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ b लिख सकते हैं। यहाँ f ऑफ फंक्शन ऑफ x का जो है डिस्टेंस है वो a है तो a डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे b है x के जगह पे तो b डाल दिया गया। अब मेरा टारगेट है कि a से p से q तक का एरिया निकाल दिया जाए। P से Q तक का आवर टास्क इज टू फाइंड द एरिया। इसमें आवर टास्क क्या है, और एम इज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व P एंड Q। P एंड Q के बीच का जो एरिया है अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है ऐसे आ रहा है, यहाँ से ये पूरा एरिया P एंड Q के बीच का ये एरिया है। यही एरिया क्या करना है, मुझे निकालना है P से Q तक के बीच में। अब इस एरिया को निकालें कैसे, तो इस एरिया को जिस मेथड से हम निकालेंगे, छोटा छोटा एरिया बना के इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग है, टू ऐड ऑल द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर द गिवन कर्व। गिवन कर्व के जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एरिया है सबको जोड़ते चले जाएंगे तो किसी भी कर्व का ये इसका ये मतलब होता है। जैसे ये मान लिया हमने ऐसा खींच दिया ये लाइन, ये मान लो हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और अगर मुझे इसका जो है इसका एरिया निकालना है इस कर्व का तो यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ये लाइन एक ऐसे खींच दिया, और ये सब ये इसके बीच का एरिया यही हो गया, यानी पूरा एरिया हम ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर द कर्व ए एंड बी आ जाएगा। और इस समय x का वैल्यू मान लिया जाए कि यहाँ पे a है, और यहाँ पे x का वैल्यू जो है इस पॉइंट पे मान लिया जाए कि ये b है। तो इस टोटल एरिया को ऐड करने का छोटा से छोटा एरिया जितना पॉसिबल हो सकता है
ऐसे ये किसी भी शेप में नहीं आ रहा है, इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं ऐसे। इसका एरिया अगर हम ऐसे निकालना चाहें, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल का शेप बन रहा है, कोई भी एक स्पेसिफाइड शेप नहीं है, तो नहीं निकलेगा ऐसे इसका। तो इसी के एरिया को निकालने के लिए न्यूटन ने जो है इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का जो है कि इन्वेंशन किया था न्यूटन ने। जब जो है टेरेसियल बॉडी का जो है हाइट है और उसका जो है कि और रिलेशन वगैरह भी निकालने के लिए जब बात आई, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इन्होंने जो है इंटीग्रेशन मेथड का हेल्प लिया और इसको सॉल्व किया गया। तो हम लोग अब इसको देखेंगे इंटीग्रेशन को कैसे। अब यही एरिया अगर यहाँ से यहाँ निकालना हो तो क्या करते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे एक हाइट डेल्टा एक्स, एक लेंथ लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर इक्वल लेंथ, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी क्या है, डेल्टा एक्स है। ये सब लेंथ डेल्टा एक्स ही है। एक लेंथ ले लिए यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स। ओके, ये भी लेंथ डेल्टा एक्स है। अब मान लो हमको ये वाला हाइट जो है, ये तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ से लेके कितना होगा ये वाला वैल्यू। ये वाला हाइट तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ से वाई वाले लेंथ पे। तो ये हमारा इधर का लेंथ पता हो गया, ये ब्रेथ पता हो गया, तो इसका ये एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ आएंगे तो ये ब्रेथ तो इसका फिक्स है, ये वाला हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वाला हाइट, फिर हम यहाँ से रीड कर लेंगे इसको, इसको रीड कर लेंगे, ये वाला हाइट हमारा दूसरा वाला हाइट। तो दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ, इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से फिर ये वाला हाइट हम रीड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेक्टेंगल है तो इसका भी एरिया निकल गया। फिर उसी तरह इसका भी निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे कि इस कर्व के लिए हमारे पास 1 2 3 4, ये चारों रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। लेकिन ऐसा निकालने में ये ट्रायंगल का एरिया तो बच गया है, ये तो ए से बी तक जो टोटल कर्व का एरिया होता, वो ट्रायंगल तो निकल गया रेक्टेंगल, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया तो रह गया। अब इसको कैसे निकाला जाएगा? ये ट्रायंगल का एरिया जो है, ये लेंथ और फिर ये लेंथ निकालें, ये जो है निकालना जो है पॉसिबल नहीं है ऐसे इस केस में। तो इसके लिए किया क्या जाए कि ये ट्रायंगल तो बच गया, यानी कि पी और क्यू के अंदर जैसे ये कर्व आया तो ये टोटल एरिया की इसकी अगर हम बात करें, ये कलर्ड पोर्शन अगर इसको हम बना दें ऐसे, तो रेक्टेंगल वाला तो एरिया निकल गया, बट ट्रायंगल का एरिया तो बचा रह गया। दिस ट्रायंगल एरिया इज नॉट कैलकुलेटेड, सो व्हाट शुड वी डू? तो इसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? अब ये डेल्टा एक्स भी जो हमारा होगा, ये कितना लेंथ हम लेंगे इसमें? ये डेल्टा एक्स का साइज जो होगा, साइज ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू ये होगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्शन। आपने कितना सेक्शन इसमें बनाया है? जैसे यहाँ देखा जाए तो इसमें एन जो है, इसमें जो हम जो एन जो सेक्शन है इक्वल एलि, इसमें जो है डिवाइड किए हुए हैं ए बी को इन एन इक्वल एलिमेंट, ये एन इक्वल एलिमेंट में है। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 सेक्शन में बटा हुआ है ये। तो एन का वैल्यू यहाँ जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं कितना भी हो सकता है। तो अब इस लेंथ को जरा सा ध्यान से देखना है कि ये जो यहाँ पे है, ये जो दिख रहा है ये लाइन, ये इसको हम ग्रीन लाइन से दूसरा कलर लेते हैं, ये मान लो लाल ले लिया। ये रेड लाइन, लाइन जो यहाँ से पॉइंट दिख रहा है ये वाला लाइन ऐसे है ये, और एक लाइन ये वाला दिख रहा है ऐसे। तो ये लेंथ क्या है, इतना बड़ा हो गया यहाँ से डेल्टा एक्स। अगर ये लाइन यहाँ इसके बहुत करीब आ जाता, ये लाइन इसके बहुत करीब आ जाता, तो ये हाइट जो है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये लेंथ जो ये बिल्कुल रेक्टेंगल के तरह ढक जाएगा ये। अब ये ट्रायंगल इसमें नहीं दिखेगा, न के बराबर ट्रायंगल दिखेगा इसमें। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, एन हमको कितना लेना पड़ेगा सेक्शन,
अगर इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी ऐसे ऐसे इनफाइनाइट छोटा छोटा अगर हम सेक्शन बना दें तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो के तरफ। अगर आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट ले लिया तो डेल्टा एक्स जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जीरो की तरफ। यानी कि डेल्टा एक्स ये टोटल इतना था, अब अगर हम इसमें इनफाइनाइट सेक्शन बना देंगे तो ये सेक्शन तो अभी इतना बड़ा था, ये छोटा होके इतना सा आ जाएगा। ये उसी तरह से एक सेक्शन और हम बनाएंगे छोटा सा, फिर इसी तरह से छोटा छोटा सेक्शन लेते चले जाएंगे। इसमें जितना छोटा सेक्शन लेंगे ये ट्रायंगल जो दिख रहा था ये वाला वैनिश होने लगेगा, ट्रायंगल नहीं रहेगा इसमें। इस तरीके से ये हमारा छोटा छोटा एरिया लेकर के, और इन सारे एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा आकर के, अब देखो इसके इसके बीच अगर कहा जाए, ये तो गैप दिख भी नहीं रहा है ये, और ये डेल्टा एक्स यही लेंथ है, ये डेल्टा एक्स क्या है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट है डेल्टा एक्स यहाँ। और ये लेंथ जो है, ये लेंथ तो हम यहाँ से रीड कर ही लेंगे, ये वाला जो हमारा लेंथ है ये रीड कर लिया यहाँ से। और ये y का वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बहुत स्मॉल होगा। और इन सारे को ऐड करने का ही नाम क्या है, इंटीग्रेशन है। दिस होल थिंग व्हेन एडेड the whole area of this curve is obtained and this is known as इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यही फिजिकल मीनिंग है, छोटा से छोटा लेंथ लिया जाए और उसको धीरे धीरे जो है ऐड कर दिया जाए, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यह पूरा एरिया कवर हो गया, पहले ये ट्रायंगल वाला बच जा रहा था तो कंप्लीट एरिया नहीं हो रहा था। So if you want to go for a complete area, you need to make delta x very small, means delta x tends to zero and number n tends to infinity। ये बेस वाला जो है ये इनफाइनाइट की तरफ ये बिलोंग करना लगेगा, तो डेल्टा एक्स ये खुद ही जीरो के तरफ बिलोंग करने लगेगा। और इस कंडीशन में जो हमको मिल के आएगा उसको ही कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। और इसी चीज को क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने के लिए, मान लिया जाए ये हमारे पास जो अभी हमने जो कर्व खींचा था ये वाला इस तरीके का था, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स था। तो अब अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े को सबको ऐड करें, एक साथ इकट्ठा करें, तो जो चीज मिल के आएगा उसका नाम अगर हम आई से लिख दें तो इस समेशन का सिंबल होता है ऐसे लिखना, और यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, और आई जो है 1 to n हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आई का वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स प्लस प्लस है एफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसी ये एक एरिया हो गया। एफ एक्स वन का क्या मतलब हुआ कि इस पोजीशन पे ये जो है ये जनरलाइज रूल हुआ, यानी इस समय जो है ये क्या है, एक्चुअली ये वाई है, ये एक्चुअली ये वाला जो हमारा थिंग है ये y इक्वल टू एफ एक्स वन है ये। यानी कि यहाँ पे y का कितना, यहाँ पर x1 डिस्टेंस है और इस समय ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है x1 पे, दिस इज द y दैट इज कॉल्ड एफ एक्स वन। और इसको एकदम बिल्कुल छोटा सा लेंथ से यहाँ से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये वाला एरिया में निकल गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े यहाँ पे, इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या हो चुका है, अब यहाँ पे चेंज हो गया है, लेकिन डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, वो भी उतना ही रहा है, तो बहुत छोटा ले लिए। इस तरह से ऐड करते करते जब हम सबको जाएंगे तो ये हमारा a से अगर हम b तक जा रहे हैं पॉइंट, ये हमारा a है एंड ये b है, तो इंटीग्रेशन ओवर a एंड b हो जाएगा।
जिसको इसको कहते हैं एरिया एज सम। ये एरिया है, सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। और इसी चीज को मैथमेटिक्स में जब आप इसको मैथमेटिकली ऐड करते हो तो उतना, इतने बड़े चीज को, ये जो हमने लिखा है इतने बड़े सिंबल को, इसको सिंप्लीफाई करके जो मैथ में जो बहुत सारे रूल्स आए, तो उसको इंटीग्रेशन को, इसी चीज को आई को, आई इज रिटेन एज, कहाँ से चल रहे हैं, ए से बी तक, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ y इंटू डी एक्स कह देंगे इसको। और y को हमने क्या लिया हुआ है, ए बी, y इज एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। यही, ये जो रिलेशन है एंड ये जो रिलेशन है, दोनों एक ही चीज है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, अगर इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में उसी रिलेशन को ये बताता है। ये सिंप्लीफाइड हो गया और वो एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। तो इसका जो जनरल जो रूल है, जो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो है इंटीग्रेशन में, मान लिया जाए आई इंटीग्रेशन अगर हमको निकालना पड़े, ये याद रखना आप लोग, एक्स का पावर n रहे, dx रहे, और इसका इंटीग्रेशन a टू b है, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें ये लिमिट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया। तो इसको जो लिखा जाता है, ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1, पावर 1 ऐड हो जाएगा, और उसी से इसमें क्या हो जाएगा, सेम पावर से डिवाइड हो जाएगा। और ये लिमिट जो अपर है इसको ऊपर यहाँ लिखते हैं और लोअर वाले को यहाँ लिख देते हैं। अब क्या है, वेरिएबल यहाँ क्या था, x है, ये वेरिएबल किसके लिए है, x के लिए है, यानी x एक बार b वैल्यू लेगा और x एक बार a वैल्यू लेगा। तो इसको डाल देते हैं, पहले x के जगह पे b डालोगे तो b का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन करके नीचे वाला डालना है, x के जगह पे, इसी x के जगह पे डालना है, तो a का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। यही इसका जनरल फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है जो कि हमको फिजिक्स में बहुत जगह यूज करने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम एक आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं इसी फॉर्मूला के बेस पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता, ये लिमिट है 3 to 6 है, 3 to 6 है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज 3 to 6, और ये दे रखा है 2x का पावर 2, 2x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स दे रखा है। ये कह रहा है अब इसको सॉल्व करिए। तो क्या नाम है, इरफान तुम तो कर ही पढ़े, अभी इंटीग्रेशन पढ़े नहीं होगे हमको लगता है, खैर कोई नहीं, अभी जनरल यस सर। अभी इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो इंटीग्रेशन का एक ही में हम सब रूल बता देंगे। ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर होता है वैसे इंटीग्रेशन से भी बाहर हो जाएगा। ये x का पावर 2 इंटू डी एक्स, लिमिट रहा 3 to 6 प्लस, ये इसका हो गया, इस वाले का हमने लिख दिया यहाँ। अब दूसरे इस वाले में आ जाओ, 3 इंटीग्रेशन से बाहर, फिर ये लिखेंगे 3 to 6 जा रहा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, x हो गया, dx हो गया, प्लस अब ये तो कांस्टेंट, इंटीग्रल 5, इंटीग्रल 5 भी 5 कांस्टेंट इंटीग्रल, dx, हाँ और ये रह जाएगा आपका 3 to 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ x का पावर देखो कितना है, 2 है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, x का पावर हो गया 3, 3/3 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 3 and 6 प्लस, अब ये 3 बाहर है, अब इसको देखो x का पावर 1 है यहाँ, तो 1 ऐड करना है इसमें,
तो x का पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड वेरिएबल का लिमिट हो जाएगा 3 to 6 प्लस 5। अब ये dx का इंटीग्रेशन बस x होता है, ये समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? dx का इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम समझाने के लिए आपको लिख दें, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इस जगह पे x का पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। कुछ 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x का पावर 0 लिखा जा सकता है। अब ये क्या करना है, x में 0 क्या करना है, में 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेगा तो 1 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड करना है तो 1 बाई ये 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन जो है x होता है, यानी यहाँ 1 है तो x का पावर 0 लिख सकते हैं, और इसमें 0 में क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो 0 में 1 ऐड कर दिए तो x हो गया, और उसी में 1 ऐड करके क्या करना है, डिवाइड करना है 0 + 1, तो ये 1 हो गया। इसी चीज को यहाँ लिख दिया। अब यही लिमिट पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व तो कर ही लोगे। ये इसमें 2 इंटू एक्स के जगह पे 6 का पावर 3 माइनस, फिर एक्स के जगह पे 3 लिखेंगे, 3 का पावर 3, आइए नीचे में डिवाइडेड बाई 3 जो है वो है, ये तो रहेगा, प्लस 3 एक्स के जगह पे रखेंगे 6 का स्क्वायर, माइनस फिर एक्स के जगह पे रख देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 है वो वैसे ही रहेगा, प्लस ये देखो 5, यहाँ लिमिट मैंने छोड़ दिया, 3 और 6 है, 5 अपर लिमिट है 6, माइनस हो गया लोअर लिमिट 3। अब इसको तुम सॉल्व करके देख लेना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो है आ रहा है, हम लिख देते हैं 181.5 आ रहा है, 181.5। इसको चेक कर लेना, यही ये सिंपल मेथड है, हमको इतना ही का जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये तो फॉर्मूला है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x होगा, तो ये तो फॉर्मूला है सिंपली। बस ये लिमिट हमको 0 आना चाहिए। फिजिक्स में इतना ही एप्लीकेशन, लेकिन मैथ में बहुत है, मैथ में तो ये, मैथ वालों के लिए तो ये, मैथ में तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है। मैथ में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो हम लोग उसमें मैथ में ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन